फतेहाबाद जिले का बनगांव का बैकबूडी गांव, जिसे कि जैवलिन थ्रो सीखने वालों के लिए छोटा फिनलैंड माना जाता है। इस गांव की आबादी महज 5,000 है। एथलेटिक सर्किट पर गांव से भाला फेंक पदकों में वृद्धि के कारण ही इस गांव को हरियाणा का फिनलैंड कहा जाता है। हाल ही में कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बनगांव की बेटी दीपिका ने 50.15 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीतते हुए देश का नाम रोशन किया है। फतेहाबाद जिले का बनगांव का बैकबूडी गांव, जिसे कि जैवलिन थ्रो सीखने वालों के लिए छोटा फिनलैंड माना जाता है। इस गांव की आबादी महज 5,000 है। एथलेटिक सर्किट पर गांव से भाला फेंक पदकों में वृद्धि के कारण ही इस गांव को हरियाणा का फिनलैंड कहा जाता है। हाल ही में कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बनगांव की बेटी दीपिका ने 50.15 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीतते हुए देश का नाम रोशन किया है। फतेहाबाद शहर से मात्र कुछ ही दूरी पर बसे गांव बनगांव, जिसे विश्व का दूसरा मिनी फिनलैंड, फतेहाबाद के इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक इसी खेल में दर्जनों पदक हासिल किए हैं। फतेहाबाद जिले का बनगांव का बैकबूडी गांव, जिसे कि जैवलिन थ्रो सीखने वालों के लिए छोटा फिनलैंड माना जाता है। इस गांव की आबादी महज 5,000 है। एथलेटिक सर्किट पर गांव से भाला फेंक पदकों में वृद्धि के कारण ही इस गांव को हरियाणा का फिनलैंड कहा जाता है। बनगांव के खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग देने वाले कोच हनुमान भांबू ने बताया कि कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बनगांव की बेटी दीपिका ने 50.15 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीतते हुए देश का नाम रोशन किया है। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर तक किया गया था। यूथ एशियन रजत पदक दीपिका के कोच हनुमान बाबू ने बताया कि दीपिका ने यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित हुई भोपाल मध्य प्रदेश में 51.84 मीटर की थ्रो के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर भारतीय यूथ एशिया टीम में स्थान पक्का किया था। उन्होंने बताया कि इस खेल को गांव के लोग भी बड़ा ही पसंद करते हैं और खिलाड़ियों को सहयोग भी करते हैं। कोच हनुमान बाबू का कहना है कि 5,000 की आबादी वाले गांव से इतने बच्चे इस खेल में अपनी भागीदारी रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए इस गांव को जैवलिन थ्रो के लिए नाम मिनी फिनलैंड कहते हैं। जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी दीपिका ने कहा कि इस खेल का उन्हें काफ़ी शौक रहा है और उनके कोच ने बड़ी मेहनत से उन्हें नेशनल प्लेयर बनाया है। दीपिका का कहना है कि उनका मकसद है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश व गांव का नाम रोशन करना है। वहीं दीपिका ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम दीपिका और मैं बनगांव में रहती हूँ और मैं यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा मुख्य खेल जैवलिन थ्रो है। तो इससे पहले आप कहाँ खेले हैं, कहाँ खेल के आए हैं? इससे पहले मैं कुवैत गई थी, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। तो यहाँ पर किस तरह की प्रैक्टिस आपसे करवाई जाती है और आगे का मुख्य क्या उद्देश्य है? आगे का सर ओलंपिक में गोल्ड मेडल है। तो कौन आपको प्रैक्टिस करवाता है इसकी, और ये खेल ही आपने क्यों चुना? हमारे सर कोच हनुमान सिंह हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो किस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं और क्या आप सेटिस्फाई हैं उस प्रैक्टिस से? आप अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, हाँ सेटिस्फाई है। इस गांव की लड़कियां जेवलिन थ्रो में काफ़ी आगे हैं और फिनलैंड का राष्ट्रीय गेम जेवलिन थ्रो है, तो उसी की तर्ज पे यहाँ काफ़ी लड़कियां जेवलिन थ्रो में आगे निकल रही हैं। तो जिस तरह दीपिका है, ज्योति है और बतेरी है, इन्होंने जूनियर स्तर पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और पीछे एक टूर्नामेंट हुई थी नेशनल चैलेंज जेवलिन, उसमें अपने गांव की अंडर 16 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्थान पे इसी गांव की लड़कियां थी।
फुल सपोर्ट है सर, गांव का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिनलैंड कहते हैं इस गाँव को। सर इसी का कारण है वही, वो तीनों लड़कियों का मेडल आया तो गांव पूरा चर्चा में आ गया। तो यहाँ पे बीबीसी और सर इस गांव की लगभग आबादी है ना 5000 के करीब है, और यहाँ पे जो नर्सरी है वो 25 बच्चों की है लड़कियों की, और मोस्टली उनमें से लगभग 20 लड़कियां जेवलिन थ्रो करती हैं, और उनका राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो कितने ऐसी लड़कियां हैं जो जेवलिन थ्रो में क्या राष्ट्रीय सतर पर खेल चुकी हैं या स्टेट पे? देखो हमारी लड़कियों के जिस तरह ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हमारे लड़कियों के नाम है, और अंडर 18 का और अंडर 16 का जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड इसी ग्राउंड के नाम है। और जिस तरह दीपिका ने पीछे एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में कुवैत में जो हुई थी, उसमें अंडर 18 में सिल्वर मेडल जीता था। तो कारण यहाँ पे इनका जो मिनी फिनलैंड इसको कहा जाता है।